नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके हमारे YouTube चैनल रॉक स्टार एजुकेशन में। मैं हूँ राज। आपको आज हम बताएंगे, अगर आपने पोस्ट मैट्रिक का फॉर्म फाइनली सबमिट कर दिया है, चाहे वो एकेडमिक ईयर 22-23 का हो या फिर 23-24 का, आपको इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए। आपके लिए 5 इंपॉर्टेंट यानी कि 5 महत्वपूर्ण ऐसी बातों को लेकर आए हैं जिसको आपको क्लियर करना बहुत जरूरी है। और आप लोग का बार बार कॉमेंट रहता है हमारी वीडियो में कि यह जो 5 जो अभी हम आपको क्वेश्चन बताएंगे जो आपकी तरफ से पूछा गया है उसका सोल्यूशन क्या है, हम संपूर्ण जानकारी देंगे। वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह की अपडेट पाने के लिए। वो 5 इंपॉर्टेंट क्या है, वो बातें क्या है, और वो जो भी हमने इस पे बोर्ड पे लिख के रखा है, ये कैसे ठीक होंगे, ये कैसे इसका सोल्यूशन मिलेगा, हम संपूर्ण बात इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आपसे नर्म निवेदन है, हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा जिनको भी इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा होगा। हालांकि क्या प्रॉब्लम इस वीडियो में हम बतलाने वाले हैं, आपने थंबनेल देख के तो समझ ही गए होंगे। तो आइए आपका जो है इसका सोल्यूशन भी बताते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन बताने से पहले इसका क्वेश्चन क्या है जो जो कि मुझे कॉमेंट आ रहा है बार बार, आइए उसको क्लियर करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिख के रखा है पोस्ट मैट्रिक का स्कॉलरशिप महत्वपूर्ण जानकारी, 5 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। वो इन्फॉर्मेशन क्या है समझिएगा। पहला जो इन्फॉर्मेशन है वो है फॉर्म फाइनल सबमिट का जो है लास्ट डेट वो कब तक है, यानी कि जो है अंतिम तिथि जो है फॉर्म को सबमिट करने का, वो अंतिम तिथि कब तक रखा गया है। आप लोग का बार बार कमेंट आ रहा था। तो पहला टॉपिक तो आप लोग का ये है, इसको हम कंफर्म करेंगे, क्लियर करेंगे अपने हिसाब से जेन्युइन। दूसरा है कि जो है बैंक जो है अकाउंट रिजेक्ट कर दिया गया है, कब तक ठीक होगा। अगर आपका रिजेक्ट हो चुका है बैंक अकाउंट तो वो कैसे ठीक होगा और कब तक ठीक होगा वो बताएंगे। साथ में 3 नंबर में है कि फॉर्म में सुधार कैसे करें या फिर एडिटिंग कैसे करें सबमिट करने के बाद, वो बताएंगे। या फिर डिफेक्टिव हो चुका है फॉर्म, वो कैसे इसको ठीक करना है, हम वो भी बताएंगे। 4 नंबर में आता है इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो कब तक वेरीफाई होगा, यानी कब तक शुरू होगा वेरिफिकेशन, या फिर आपका होम डिस्ट्रिक्ट मेकर हो या फिर कमिटी हो, कब तक होगा, वो संपूर्ण जानकारी हम करेंगे। उसके बाद लास्ट आता है सब कुछ वेरीफाई हो चुका है तो पैसे कब तक आएंगे। तो जेन्युइनली है, आपका हक बनता है, अगर आपका सब कुछ अप्रूव हो चुका है तो आपके पैसे कब तक आएंगे इसके विषय में आपको जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। आइए कि कर आपको हम समझाते हैं कि आखिर ये कैसे इसका सोल्यूशन मिलेगा। तो सबसे पहले समझिए, जो ये पहला वाला जो है ये फॉर्म फाइनल सबमिट लास्ट डेट कब तक है, इसका सबसे पहले आपको हम क्लियर कर दें कि जो है आपको पता ही है कि 30/9/2000 जो है 23 इसकी अंतिम तिथि रखी गई थी फॉर्म को भरने की। अब ये समझिए, सबको लगता है कि फॉर्म भरने की ये अंतिम तिथि है, लेकिन मैं आपको बता दूं यह जो डेट था वो था रजिस्ट्रेशन करने का, यानी कि आप रजिस्ट्रेशन कर सकते थे इस डेट तक। इसके बाद आप फॉर्म को फाइनल सबमिट जो है अगले डेट के बाद भी कर सकते, यानी कि इस डेट के बाद भी आप आराम से कर सकते थे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन आपको पता है कि नए नोटिफिकेशन के हिसाब से अभी जो है डेट बढ़ा दिया गया है, जिसको कि अब 30/12 कर दिया गया है, 30/12/2023 कर दिया गया। वो भी ईबीसी और बीसी वालों के लिए, एसटी एससी वाले के लिए ऐसा कोई अपडेट नहीं है, लेकिन सुनने में आ रहा है या फिर हमने एक दो को किया भी है कि फॉर्म फाइनल सबमिट जो है एसटी एससी वाले का भी हो रहा है। हाँ, रजिस्ट्रेशन शायद नहीं हो पा रहा है। तो अगर आप अभी तक फॉर्म को सबमिट कर दिए हैं तो आपको हम बता दें, या फिर नहीं कर पाए हैं तो आप क्लियर समझ लीजिए कि आप 30/12/2023 के बाद भी अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट कर पाइएगा, उस केस में जब आप रजिस्ट्रेशन इससे पहले कर लेते हैं। यानी कि 30/12/2023 से पहले अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, उसके बाद भी आप इसका जो है फॉर्म को फाइनल सबमिट कर सकते हैं। हालांकि इसके रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट जो है अपडेट इसके ऑफिशियल पोर्टल पे भी दिया गया है। इसके रिगार्डिंग हमने वीडियो बनाया है कि इसका एक महत्वपूर्ण अपडेट आया, जहां क्लियरली बताया गया था यूजर आईडी पासवर्ड प्राप्त करने या फिर लास्ट डेट जो है उसके बाद भी आप फॉर्म को फाइनल सबमिट बाद में भी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं हमारा यह जो पहला क्वेश्चन था आप लोग के द्वारा पूछा गया वो क्लियर हो गया होगा। तो अब आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जहां क्लियरली आप लोग का पूछा जा रहा था कि बैंक अकाउंट रिजेक्ट हो चुका है तो वो जो है कब तक सुधार होगा, कब तक अपडेट होगा, हमारा पैसा अभी तक नहीं आया है, यानी कि अपडेट कब तक हो जाएगा। तो उसके विषय में बताते हैं आपको कि बैंक अकाउंट तभी रिजेक्ट होता है। सबसे पहला समझ लिए कारण रिजेक्ट होने का। अगर आपके नाम से अकाउंट नहीं, आपने घर के किसी मेंबर के नाम का अकाउंट उसमें डाल के आपने फॉर्म को सबमिट कर दिया है, पहला तो एक रीजन ये है रिजेक्ट होने का। दूसरा ये होता है कि आपके आधार में नाम कुछ है और आपके बैंक अकाउंट जो आपने खाता खुलवाया है उसमें नाम कुछ और है, तो उसमें मिसमैच होता है, तो उसमें रिजेक्ट होता है। साथ में अगर आपने जो है अपने बैंक अकाउंट में आधार को सीडिंग नहीं करवाया है, उस केस में रिजेक्ट होता है। आप समझ लीजिए,
अब रही बात ये कब तक ठीक होगा और कैसे ठीक होगा। सबसे पहले आपको जब भी आप फॉर्म भरें पोस्ट मैट्रिक का या फिर किसी भी स्कॉलरशिप का, तो कोशिश कीजिए कि आप अपने नाम का ही बैंक अकाउंट उसके अंदर दीजिए। दूसरा बात कि उसमें सीडिंग होना चाहिए, बैंक अकाउंट में आपका आधार कार्ड सीडिंग होना चाहिए। बहुत बच्चे को ये नहीं पता होता है कि आधार सीडिंग क्या है, लिंक क्या है। लोग सोचते हैं कि आधार से पैसा निकाल ले रहा हूं तो इसका मतलब है कि आधार सीडिंग किया हुआ, तो बिल्कुल नहीं, आप गलत जा रहे हैं। अगर आपके पास 5 खाता है तो आप पांचों खाता में जो है आधार लिंक करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप पांचों खाता में आधार सीडिंग कराना चाहिएगा तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। यानी कुल मिला के अगर आपके पास 5 खाता है तो 5 खाता में आप लिंक तो करवा सकते हैं, लेकिन इस 5 खाता में से किसी एक में से ही आप किसी में यानी कि सीडिंग किसी को एक में सीडिंग करवा सकते हैं। तो समझ गए होंगे। तो प्लीज सबसे पहले आप जब भी इस फॉर्म को भरें तो अपने आधार कार्ड को जो है बैंक में जाएं और कहें कि हमारा सीडिंग कर दीजिए हमारे बैंक अकाउंट से, और उसी बैंक अकाउंट को डालें अपने फॉर्म भरते के समय। अब रही बात ये रिजेक्ट हो चुका है, अगर आपने आधार सीडिंग भी करवा लिया, आपका डाटा भी पूरा मैच कर रहा है, तो ये कब तक अपडेट हो जाएगा वहां पेंडिंग बता रहा है। उस केस में क्या करना है, आपको वेट करना है। आप वेट कब तक करना है, आमतौर पे जो है इसकी प्रक्रिया जो होती है वो 90 दिन के बीच का होता है। 90 दिन में यह जो है राउंड से चलता है और उस बीच में हो जाना चाहिए, लेकिन ये 90 दिन उतना दिन लेता नहीं है, ये जल्द ही 15-20 दिन या फिर 30 दिन के अंदर ये जल्द से जल्द अपडेट हो जाता है। तो अगर आपका रिजेक्ट हो चुका है तो आप टेंशन नहीं लीजिए, आपने सेटिंग करवा लिया है, आपने हर एक चीज को ठीक कर लिया है, तो वो जल्द ही अपडेट हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात ये नहीं है, ये कॉमन चीज है, इसको भी आपको सोचना नहीं है। आप बात करते हैं कि फॉर्म में सुधार या फिर एडिटिंग कैसे करें। अगर आपने फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दिया है यानी कि फाइनलाइज कर दिया है, तो आप सोच रहे हैं कि इसको एडिट कैसे करें, आपका कुछ मिस्टेक से आपने भर दिया है तो उसको कैसे सुधार करेंगे। हम आपको बात क्लियर समझा देते हैं। अगर आपने मिस्टेक से कोई चीज को फॉर्म में भरने के समय गलती कर दिया है तो आप उसको एडिट नहीं कर पाइएगा, तब तक एडिट नहीं कर सकते हैं जब तक अगला एक्शन नहीं ले लेता है, चाहे वो इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन हो या फिर कमिटी हो या फिर होम डिस्ट्रिक्ट, जहां से भी ये वेरिफिकेशन होती है वहां तक आपको वेट करना होगा। अगर आप कोई चीज मिस्टेक से भर देते हैं तो ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन होगा, और उस वेरिफिकेशन में जो है किसी भी तरह की त्रुटि पाई जाती है तो आपके फॉर्म को रिजेक्ट किया जाएगा या फिर डिफेक्टिव घोषित किया जाएगा। उस केस के बाद फिर आप उस फॉर्म को अपडेट कर पाएंगे, सुधार कर पाएंगे इजीली वे में। हालांकि इस डिफेक्टिव फॉर्म को, रिजेक्ट फॉर्म को कैसे अपडेट करना है 2023 में यानी एकेडमिक ईयर 23-24 वाले में, इसके रिगार्डिंग हमने वीडियो बना दिया है, तो प्लीज जाइए और चेकआउट कर लीजिए कैसे सुधार करेंगे। अगर आपका फॉर्म डिफेक्टिव हो चुका है तो वो बिल्कुल आप इजी वे में हमारे वीडियो को देख के आसानी पूर्वक अपडेट कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि फॉर्म में सुधार या फिर एडिटिंग कैसे करें आप समझ गए होंगे। आप जब तक आपके फॉर्म को जो है डिफेक्टिव या फिर रिजेक्ट नहीं किया जाता है तब तक आप एडिट नहीं कर पाएंगे फाइनलाइज करने के बाद। अभी तक ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है, हो सकता है ऑप्शन आपको मिल भी जाए, इसमें कहना कोई बड़ी बात नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपका 3 नंबर भी क्वेश्चन क्लियरली तौर पे आपका जो है खत्म हो गया होगा। अब चौथा क्वेश्चन है कि इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन कब शुरू होगा या फिर डिस्ट्रिक्ट मेकर या फिर इंस्टीट्यूट कमिटी कब से होगा। समझिएगा क्लियरली बात, सबका जो है एक प्रक्रिया शुरू होता है, एक बार में पर्सनलाइजेशन एक एक करके वेरीफाई किया जाएगा ऐसा नहीं है। स्लॉट बनता है 100-200 का कि 200 बच्चे का फॉर्म और हार्ड कॉपी लेके बैठे और उसको एक एक करके वेरीफाई किया जाता है। तो अगर आपका इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन पेंडिंग है या फिर जहां भी पेंडिंग है तो वेट कर लीजिए। सबसे पहले आपको पता है कि इसकी अंतिम तिथि 30/12/2023 रखी गई है, इस डेट के बाद ही जल्द से जल्द वेरिफिकेशन होगा। हाँ, अगर उससे पहले भी अगर आपका वेरिफिकेशन हो जा रहा है तो उम्मीद करते हैं कि आपके जो नोडल ऑफिसर हैं या फिर आपके इंस्टीट्यूट या आपके कॉलेज के वो काफी ज्यादा एक्टिव होंगे तो वो कर देंगे। लेकिन जैसे ही आप फॉर्म को फाइनल सबमिट करते हैं तो आपसे नव निवेदन है, आप कॉपी यानी कि जो आप कॉपी अपलोड करते हैं उस कॉपी को लेकर, प्रिंट आउट लेकर, सभी दस्तावेज को लगाकर जाके अपने इंस्टीट्यूट अपने कॉलेज में जाके जमा कर दीजिए। और हाँ, जिस समय आप फॉर्म को फाइनल सबमिट करेंगे आपके डैशबोर्ड में जो है आपका नोडल ऑफिसर का नाम, उसमें जो है उनका मोबाइल नंबर, उनका ईमेल आईडी आता है, उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा जाके और उनको बोलिएगा सर हमारा ये हार्ड कॉपी है, हमने सबमिट कर दिया है, आप हमारे जो है एप्लीकेशन को वेरीफाई कर दीजिए और अप्रूवल दे दीजिए। अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो उम्मीद बहुत सारे ऐसे कॉलेज में बताया जा रहा है कि हम अभी नहीं कर सकते, हमारे पास एक्सेस या फिर हमारे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं आई है जिनसे हम वेरीफाई कर पाएंगे। तो आप समझ लीजिए जिस तरह से आप रजिस्ट्रेशन करते हैं उसके बाद फॉर्म को फाइनल सबमिट करते हैं, उसी प्रकार इंस्टीट्यूट को भी अपना पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है अपने कॉलेज का सारा डॉक्यूमेंट डाल के, उसके बाद उनके पास एक्सेस आता है किसी भी स्टूडेंट को वेरीफाई करने का। तो उम्मीद करते हैं आप ये भी समझ गए कि ये इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन या फिर जो भी वेरिफिकेशन होता है वो कैसे होता है और कब तक होगा, इसके लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा। हाँ, अगर आपके कॉलेज के नोडल ऑफिसर एक्टिव होंगे तो आपका जल्द से जल्द आप आज अप्लाई कीजिएगा और 2 दिन के बाद आपका वेरीफाई आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर वो एक्टिव नहीं है या फिर किसी भी तरह की समस्या है
तो आप अपने इंस्टीट्यूट के जो है नोडल ऑफिसर उससे जाके जरूर बात कीजिए। हाँ, लेकिन एक बात आप क्लियरली समझ लीजिए, जो ये जो वेरिफिकेशन होता है वो स्लॉट वाइज होता है कि एक एक का जैसा नहीं है कि आपने आज आवेदन किया तुरंत आपका वेरीफाई हो जाएगा, कल कोई और किया तो उसका वेरीफाई, ऐसा नहीं होता है। स्लॉट वाइज होता है कि 100 बच्चों का जो है आवेदन आज गिरा, मान लीजिए कि आज जो है 9 के डेट में आवेदन गिरा 100, तो ऐसे करके जो है एक एक करके जो है यानी कि 100 का बैच बनाया, उसका हार्ड कॉपी लिया और उसको वेरीफाई करते हैं, तो इसी तरह से अप्रूवल मिलता है। तो उम्मीद करते हैं आप ये भी समझ गए होंगे। और लास्ट एंड फाइनल है कि जो है पैसे कब तक आएगा। तो भैया सबसे पहले आप अप्रूवल तो ले लीजिए, आप जिस आपको पता है कि 4 स्टेप जो है आपको अप्रूवल लेना पड़ता है। अगर आपका चारों स्टेप से अप्रूवल मिल जाता है तो लिखाता आपको पता है कि रेडी फॉर पेमेंट, और ये पेमेंट तभी आपके अकाउंट में आएंगे जब आपके बैंक अकाउंट में आधार कार्ड सीडिंग रहेंगे। तो सबसे पहले हम आपसे विनती करते हैं, फॉर्म भरने से पहले आप आधार कार्ड के साइट पर जाइए, वहां चेक कर लीजिए कि आपका बैंक अकाउंट में जो है कौन सा, यानी कि आपके आधार कार्ड से कौन सा अकाउंट सीडिंग किया हुआ है, उस केस में आप जाके आवेदन कीजिए। और अगर आपका पैसा अगर चारों तरफ से अगर यानी कि चारों स्टेप से अगर आपका आवेदन वेरीफाई हो चुका है तो आप समझ जाइए आपका जो है रेडी फॉर पेमेंट लिखाएगा। तो पैसे कब तक आएंगे आपको हम बता दें क्लियरली, इसकी कोई समय सीमा नहीं है, ऐसा कोई डेट नहीं आता कि पैसे कब आएंगे। और ये जो पैसे आते हैं ये भी स्लॉट वाइज ही आते हैं। मान लीजिए कि अगर 100 बच्चे ने फॉर्म को फिल किया तो फिल करने के बाद अगर 100 में से 40 बच्चों का अप्रूवल मिल चुका है चारों जगह से, तो वैसे बच्चों का स्लॉट बनेगा 40 का, और 40 को पैसे भेज दिए जाएंगे पीएफएमएस की तरफ से। तो आप याद रखें पैसे कब भेज जाएंगे, कैसे भेज जाएंगे, इसकी कोई समय सीमा नहीं होती है। जब भी स्लॉट मिल जाएगा स्लॉट में बच्चे पुर जाएंगे। अब रही बात स्लॉट कितने का बनता है इसका हमें आइडिया नहीं, लेकिन स्लॉट वाइज ही पीएफएमएस के द्वारा पैसा भेजा जाता है। अदरवाइज आपको वो भी चेक करना है तो आप पीएफएमएस के साइट पर जाके आप चेकआउट कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट के माध्यम से, जहां आप अगर आपके पीएफएमएस के माध्यम से किसी भी तरह का राशि सरकारी पैसा आपके अकाउंट में भेजा जा रहा होगा तो वहां पे शो करेगा, या फिर अंडर प्रोसेस लिखाएगा या फिर रेडी फॉर पेमेंट लिखाएगा, वो वहां शो करता है। उम्मीद करते हैं हमारा यह जो 5 क्वेश्चन था, 5 इंपॉर्टेंट कि फॉर्म फाइनल सबमिट लास्ट डेट कब तक है, बैंक रिजेक्ट कब ठीक होगा, फॉर्म में एडिटिंग या सुधार कैसे करें, इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन कब शुरू होगा, या फिर पैसे कब तक आएंगे। इस पांचों की जानकारी आपको इजी वे में मिल गया होगा। कहीं ना कहीं किसी भी तरह की कंफ्यूजन होता है आप कमेंट कीजिएगा। अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं जाके जुड़ लीजिए। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े वहां भी जुड़िए। अगर आपको किसी तरह का इंक्वायरी रहता है तो आप हमारे व्हाट्सएप के जरिए आप हमसे बात कर सकते हैं, हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन रहेगा। मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।